आप सभी को मेरा प्यार भरा सादर नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा के स्कूल में अंग्रेज़ी के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज 25 अक्टूबर 2020 है और आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम दशहरे का पर्व मना रहे हैं। दशहरे का पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे बड़ी है वो ये है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध करके सत्य की असत्य पर जीत का पताका लहराया था। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है, अर्थात पूरे वर्ष में जो 3 सबसे अधिक शुभ तिथियां मानी जाती हैं उनमें से एक दशहरा है। इसके अलावा जो अन्य 2 तिथियां हैं उसमें चैत्र शुक्ल और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा है। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं, अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में लोग इसी दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा का पर्व इस प्रकार से हमें कई तरीके से प्रेरणा देता है। यह हमको पापों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोहमाया से, अहंकार से, आलस्य से और हिंसा एवं चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। जैसा कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि रावण बुराइयों का प्रतीक था। वो बहुत ज्ञानी भी था, बहुत प्रकांड पंडित भी था, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार था वही उसको ले डूबा और उसी का परिणाम अंत में उसको झेलना पड़ा। दशहरा पर्व को मनाने के लिए जगह जगह बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। आप सभी कभी ना कभी अपने परिवार के साथ मेलों में गए होंगे, लेकिन दशहरे का मेला खास होता है। यहाँ लोग अपने परिवार, दोस्तों के साथ आते हैं और खुले आसमान के नीचे मेले का पूरा आनंद लेते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेले में बहुत बड़े बड़े रावण के पुतले लगे होते हैं, जिनको अंततः जला दिया जाता है, अर्थात उनका वध कर दिया जाता है। और हर वर्ष हमको संदेश दिया जाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन वो ख़त्म हो ही जाती है और सत्य उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेले में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, व्यंजनों की भरमार होती है। इसी दिन रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जला दिया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, ये जो दशहरा है यह इस दिन शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन होता है और इसको बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसीलिए इसको हम विजय का पर्व कहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस दिन हम सभी के शहरों में, गांव में, कस्बों में कई जगह रामलीला का आयोजन होता है और रावण का वध भी होता है। इसी दिन उनके भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ और रावण के पुतले जलाए जाते हैं। कलाकार राम, सीता और लक्ष्मण का रूप धारण करते हैं और इन पुतलों को तीर से मारते हैं, जिसके बाद इन पुतलों में भरे पटाखों में आग लग जाती है और वो धूं धूं कर जलने लगते हैं। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। दशहरे का उत्सव भी शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों व नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग नवरात्रि के 9 दिन माँ जगदम्बा के अलग अलग रूपों की उपासना करके शक्तिशाली बने रहने की कामना करते हैं। हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जो सत्य है वही सही है। असत्य कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो ना तो सही हो सकता है और ना ही वो जीत सकता है। अपने इन सभी शब्दों के साथ भगवान राम का स्मरण करते हुए, माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए, मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और आप सभी को दशहरा व रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।